सरू से मिले धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई तारा, लगाया सरू को थप्पड़, लेकिन फिर भी वेद ने दिया अपनी सरू का ही साथ। जी हाँ दोस्तों, सरू का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि सरू और वेद बंध चुके हैं शादी के बंधन में, दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। लेकिन वहीं शादी के बाद की जो पहली रात होती है उसमें अनिका इतनी डेस्परेट होती है कि खुद जाकर यहाँ घूंघट ओढ़कर बैठ जाती है। जी हाँ, ये अनिका तो बाज आने का नाम ही नहीं ले रही है। अपनी हरकतों से वो ये दिखाती जा रही है कि वो कितनी गिर चुकी है। जहाँ पर बेचारे वेद को पता नहीं होता है कि वो सरू नहीं है बल्कि अनिका है, तो भाई वो तो शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं एंड मौके पर फाइनली सरू पहुंच जाती है, वो रोक देती है वेद को। तो वहीं अब दूसरी तरफ भाई सरू और वेद की जो पहली रात होती है वो काफ़ी अच्छी बीतती है। लेकिन वहीं जब सुबह होती है और विदाई का समय आता है तो भाई यहाँ पर अब अनिका जो है कहती है कि सरू और वेद करीब नहीं रह सकते हैं और वो जो है वेद से दूरी रहे। लेकिन यहाँ माथे के जरिए जो है टीका लगा देती है सरू वेद के माथे पर। दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें कि अब वेद जो है वो ये सच जान जाता है कि ये जो कामनी है ना, इसी ने सरू को जलाया था। तो वहीं अब कामनी वेद के सामने ये प्रूफ कर देती है कि सरू जैसी दिखती है वैसी है नहीं, वो झूठ बोल रही है। सच ये है कि सरू इस घर की बेटी है ही नहीं और उसने तुम्हें झूठ बोला है, धोखा दिया है, ना ये सिर्फ तुम्हें बल्कि सबको ही। जहां दूसरी तरफ ये बात जब तारा को पता चलेगी कि सरू ने झूठ बोला है, वो इस परिवार की बच्ची नहीं है, चंद्रकांत की बड़ी बेटी नहीं है, तो भाई अब यहाँ तारा का तो अलग ही रूप देखने को मिलेगा। अब तक आप देख रहे थे कि सरू को कहीं ना कहीं तारा ने स्वीकार कर लिया था वेद की पत्नी के रूप में, अपनी घर की बहू के रूप में। लेकिन अब जो देखने को मिलेगा आपको वो बहुत खतरनाक होने वाला है। दरअसल यहाँ पर जो सरू होने वाली है बेचारी, वो अब तारा का बहुत बड़ा गुस्सा झेलने वाली है। जहाँ गुस्से में आकर तारा तो थप्पड़ भी लगाने वाली है सरू को। तो वहीं पर वो वेद की जिंदगी से सरू को निकल जाने के लिए कहेगी। लेकिन यहाँ सरू को समझ नहीं आया कि उसने किया क्या, क्योंकि उसने तो इस रिश्ते की शुरुआत सच से ही करी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सारा खेल जो है उसे फंसाने के लिए खेला जा रहा है। जहाँ वेद स्टैंड लेगा अपनी सरू के लिए, कहेगा कि इसमें सरू की कोई गलती नहीं है, मुझे सब कुछ पहले से ही पता था। लेकिन अकेले में वेद सरू से कहने वाला है कि अब उनके बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहेगा, सिर्फ एक धोखे का रिश्ता रहेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर सरू का दिल टूटने वाला है, उसे समझ नहीं आने वाला कि वेद ऐसा क्यों कह रहा है। तो वहीं अब दूसरी तरफ सरू जो है वो अपने इस गम को अपने चेहरे पर आने नहीं देगी ताकि अनिका को कुछ पता ना चले। लेकिन अनिका इस बात का फायदा उठाएगी। तो दोस्तों अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या पति पत्नी बनने के बाद भी सरू और वेद का रिश्ता बेकार ही रह जाएगा। फिलहाल हमें कमेंट करके शेयर करें दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि सरू का साथ वेद ना छोड़े और उसके सपोर्ट में खड़े रहे, तो हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।